जय हिंद साथियों। भारत में हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका असली मकसद यूथ को फोकस और सेल्फ कॉन्फिडेंस देना है ताकि देश की तरक्की में यह अपना योगदान दे सके। बात 1984 की है जब भारत सरकार ने यह फैसला किया कि 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को ही नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ डेट को ही नेशनल यूथ डे के रूप में चुना गया और स्वामी विवेकानंद के जीवन से आज के यूथ को क्या प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ उनके द्वारा कहे गए कुछ पावरफुल कोट्स जो ये हमें समझाते हैं कि एक यूथ सिर्फ एज ग्रुप से डिफाइन नहीं होता बल्कि अपने विल पावर से डिफाइन होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस दौर में एफिशिएंसी, कैरेक्टर बिल्डिंग और इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस की बात की थी जब ये कंसेप्ट दुनिया के लिए नए थे। उन्होंने यूथ को देश का मेंटल एसेट माना था, न कि फिजिकल प्रॉपर्टी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। वो रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्यों में से एक थे और आगे चलकर सन 1897 ईस्वी में उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट की स्थापना भी किया। उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व पंथ महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वेदांत और योग जैसे भारतीय दर्शन को पश्चिमी देश तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे मनाने के पीछे कुछ इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल रीजंस भी हैं, जैसे लॉजिक ओवर रिचुअल्स। उन्होंने धर्म और समाज को लॉजिक और साइंस से जोड़ा ताकि यूथ रूढ़िवादी सोच को छोड़कर साइंटिफिक टेम्पर अपनाए। मेंटल फोकस या कॉग्निटिव पावर, उन्होंने कंसंट्रेशन को सक्सेस का बेस बनाया। आज के डिस्ट्रैक्शन वाले दौर में दिमाग को एक जगह टिकाना ही सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है। ग्लोबल अथॉरिटी, वैश्विक मंच पर वो पहले भारतीय थे जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनाया। एक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी, उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने मैन मेकिंग और कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की। उनका मानना था कि सिर्फ डिग्री लेना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए बल्कि दिमाग का विकास कैसे हो इस पर जोर देना चाहिए। यूनिवर्सल आइडेंटिटी, उनकी सोच जाति और धर्म से ऊपर ह्यूमैनिटी और नेशन फर्स्ट की थी। उन्हें नेशनल यूनिफायर के रूप में भी लोग देखते थे। अब हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से आज के यूथ को क्या सीखना चाहिए। इंफॉर्मेशन वर्सेस विजडम, आज हमारे पास गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, पर अगर एक बात की कमी है तो वो है फोकस। उनसे सीखना चाहिए दिमाग को कैसे एक कचरे से भरने के बजाय उसे एक शार्प टूल कैसे बना सकते हैं। ऑनरशिप लेना, आजकल के यूथ अक्सर अपने नाकामयाबी का दोष अपने किस्मत पर फोड़ते हैं। उनका कहना है कि तुम अपने भाग्य के खुद विधाता हो, अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। लॉजिकल क्वेश्चनिंग, आजकल यूथ छोटी सी नाकामयाबी पर टूट जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से उन्हें सीखना चाहिए कि मुश्किलों का सामना शेर की तरह करो, भागो मत। फेल्योर को एक ट्रेनिंग की तरह लेना चाहिए, न कि नाकामयाबी समझ करके रोना चाहिए। फिजिकल डिसिप्लिन, उनका सबसे बड़ा लेसन यह है कि एक कमजोर शरीर में तेज दिमाग कभी नहीं रह सकता। उनका मानना है कि फिजिकल फिटनेस ही मेंटल एनर्जी को बढ़ा सकता है। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। Think of it, live on that idea, let the brain, muscles, nerves, every part of your body full of that idea and just leave every other idea. जय हिंद।